नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोच बीएसआर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं एक ऐसी पावरफुल सक्सेस स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप में से हर एक आदमी इंस्पायर हो जाएगा। दोस्तों, व्हेन आई मेट दिस पर्सन इन 2019, ही वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन जब इन्होंने छोटी छोटी लर्निंग्स जो कि हमारे कोर्सेज में सिखाई जाती है, एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही कमिटेड स्टूडेंट बनके और बहुत ही ज्यादा इंप्लीमेंटेशन फोकस करते हुए इन्होंने 20-30 लाख रुपए साल का बिजनेस करते हुए आज 5 करोड़ का सक्सेस स्टोरी, ना सिर्फ 5 करोड़ का सक्सेस स्टोरी, एक नेशनल लेवल का ब्रांड एंड विच इज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बना लिया है। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं वन एंड ओनली मिस्टर विनायक टिमगिरे का। विनायक जी, कैसे हैं आप? मैं ग्रेट हूँ, मजे में हूँ। थैंक यू सर एंड थैंक यू वेरी मच। हाउ वंडरफुल। दोस्तों, विनायक जी आज इस चैनल पे क्यों है? देखिए, 2019 में जब मैं एक बिजनेस का प्रोग्राम कर रहा था पूना में, तो पहली बार मैं उस शख्स से मिला जिसका नाम है विनायक टिमगिरे, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। उस समय ये करीब 20 लाख रुपए का बिजनेस करते थे। एक साल में टर्नओवर 20 से 22 लाख रुपए, कभी कभी 25 लाख रुपए के आसपास था। लेकिन पिछले 3 सालों में मिरेकल हुआ है और पिछले 3 सालों में इनका टर्नओवर आज की डेट में है 5 करोड़ रुपए का। ये है विनायक टिमगिरे की सक्सेस स्टोरी। और ये ही जानने के लिए आइए मिलते हैं विनायक भाई से। हाउ आर यू डूइंग विनायक जी? कैसे चल रहा है सब कुछ एंड हाउ यू फीलिंग आफ्टर डूइंग 5 करोड़ रुपीस टर्नओवर? सर आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। पहले तो मैं ऐसा रैंडमली काम करता था, मतलब जो भी बिजनेस आएगा वो करता था, लेकिन बाद में समझ में आया, आपका कोर्स करने के बाद ऐसा समझ में आया कि नहीं, हमारा पहला विजन होना चाहिए। विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजन से क्लैरिटी आता है और उसके बाद क्या करना नहीं है आपको उसका क्लैरिटी आता है। तो वो मुझे क्लैरिटी आया। हाउ वंडरफुल, थैंक यू सो मच। दोस्तों देखिए, विनायक की मेरे से मुलाकात की एक स्टोरी ऐसी रही। 2019 में एक प्रोग्राम हम पूना में कर रहे थे और उस प्रोग्राम में विनायक आए एंड आई वांट टू टेल यू, मैं बिजनेस कोचिंग का मेरा प्रोग्राम पिच करता हूँ। 3.5 लाख रुपए का प्रोग्राम हमारा रहता है, या कभी कभी उससे भी महंगा रहता है कुछ प्रोग्राम। And अचानक से this was the person who immediately on the spot he paid the check, he gave the entire check। अगले दिन मेरी टीम उनसे मिलने के लिए ऑफिस में गई and he paid in full। And I want to tell you one thing, वो पैसा इन्होंने लोन पे लेके हमारी ट्रेनिंग लिया था। एंड विनायक भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इंस्पायर्ड यू? जब आप साल भर में 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए कर रहे थे उस समय, व्हाट इंस्पायर्ड यू? आपके अंदर से ऐसा क्या लगा आपको कि आपको इतना पैसा देके ऐसा कोर्स करना चाहिए? व्हाट मेड यू रियली तो मैंने जब 2015 में जॉब छोड़ा तो उसके बाद मैं 3-4 साल खुद कर रहा था, मतलब कंसल्टेंसिंग कर रहा था, आउटसोर्सिंग का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा था। बाद में मैंने एक ट्रेडिंग का भी एक मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिला था, वो भी काम कर रहा था। लेकिन तभी भी मेरा ग्रोथ जो था ना वो स्टक था, 30-40 लाख के आगे जा नहीं रहा था। ओके। मुझे एक रियलाइज हुआ कि हमें कुछ ना कुछ गुरु की जरूरत है। हमें इंडस्ट्री से कोई गाइड चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मुझे गाइड करने के लिए मैं किसको पूछूंगा? मेरे क्लासमेट को नहीं पूछ सकता, मेरे जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जो मेरे क्लासमेट है एमबीए के, उनको नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसमें से अराउंड ओनली 4 to 5 पीपल आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, बाकी सब जॉब ही कर रहे। तो मेरे पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं था। ओके। तो मुझे आपका जब सेशन किया 2 घंटे का, तो समझ में आया कि आई नीड समबडी who will guide me, who will coach me, और मुझे वो ब्रेक थ्रू करके देगा, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव ऑन द ब्रेक थ्रू पाथ ब्रेकिंग। ये होना चाहिए, नहीं तो मैं जॉब में या 1-1.5 लाख का सैलरी था तो आई वाज वेरी हैप्पी, एवरीथिंग वाज, लेकिन मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, कुछ तो गिविंग करना था। इसके लिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया और मुझे आप में वो स्पार्क मिला। आपका मुझे एक बात अच्छा लगा कि आप जो बात करते हो दिल से बात करते हो, ये बात मुझे क्लिक हुई। अच्छा। देन डिसाइड किया कि नहीं, आपके साथ आपका एक कोर्स ज्वाइन करना है। सो नाइस विनायक भाई, थैंक यू सो मच। पहले तो देखिए दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के ट्रेनिंग्स के लिए कॉल ले पाते हैं। और डोंट थिंक कि है ना ये इंटरव्यू हो रहा है कि आप लोगों को मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन करवाने के लिए इंटरव्यू हो रहा है, नॉट एट ऑल। विनायक का मैंने सक्सेस स्टोरी देखा है। 20-25 लाख रुपए से ये उस समय मतलब बड़ा मुश्किल, इन्होंने बताया 2015 के बाद ये कर रहे थे। एक साल ये बिल्कुल 30-40 लाख के आसपास पहुंचे थे, लेकिन हर बार ये 20 लाख 25 लाख 30 लाख, मतलब दिस वाज वेरी स्मॉल। और आज विद इन 3 इयर्स 5 करोड़ का सक्सेस स्टोरी। एंड आई फील विनायक डिजर्व्स कि ये सक्सेस स्टोरी दुनिया तक पहुंचे। आज विनायक आई थिंक इंडिया के सबसे बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोचेस में से एक बन चुके हैं। सो विनायक भाई, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे विजन मिला। आपकी जिंदगी में विजन ने क्या कमाल दिखाया? मतलब विजन से क्या थॉट आया? पहले आप किस लेवल का सोचते थे, विजन के बाद किस लेवल का सोचने लगे?
और उस सोच के बाद क्या क्या आपकी जिंदगी में हुआ जिससे कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच पाए और इतना बड़ा जंप ले पाए जो पहले 5 साल में नहीं ले पाए, वो अगले 3 साल में आपने ले लिया या उससे बहुत ज्यादा बड़ा? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा एक पहले से एक गोल था जॉब छोड़ने के पहले में, कि जॉब छोड़ने का रीजन ये था कि क्योंकि मैंने जो लास्ट मेरा जो प्रोफाइल था उसमें अराउंड 7 to 8 करोड़ का पर एनम मैंने 2 साल सेविंग किया। बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंसी के साथ काम किया, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मैंने काम किया। तो देन आई रियलाइज कि ये जो एक्सपोजर मेरा है, मुझे सिर्फ 10-15 लाख का पैकेज मिल रहा है, एक 1.5 लाख महीने का मिल रहा है, एक्सपोजर सिर्फ एक कंपनी के लिए है। करेक्ट। इफ आई स्टार्ट माय ओन, तो जो स्मॉल स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है उनको मेरा मुझे ये काम करने का एक्सपोजर मिलेगा और उनको बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा एक अच्छा इंटेंशन से आई वाज स्टार्टेड, मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेट होके जॉब में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, वो मुझे ग्रोथ एक्सपोजर सब कुछ था। आई वाज रिपोर्टिंग टू सीईओ। ओके। और इसलिए मैंने किया कि मुझे कुछ ना कुछ आई वांट टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, और जो जो स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री है उनको मुझे वैल्यू ऐड करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ये मेरा ओवरऑल था, अप्रोच था, लेकिन क्लैरिटी नहीं था कि एग्जैक्टली क्या करना है। लेकिन मैंने जो आपका 2 दिन का डिस्कवरी और विजन लोनावाला में कोर्स किया, उसके बाद रियलाइज हुआ कि मुझे क्या करना नहीं है। मेरा ट्रेडिंग का था, उसमें मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहा था, उसमें से कुछ मुझे 50-60,000 मंथली आते थे प्रॉफिट, टर्नओवर होता था, लेकिन मंथली प्रॉफिट होता था। लेकिन समझ में आया ये मेरा कोर नहीं है। माय कोर इज एडिंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्लोबल लेवल। उनका एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उनको ज्वाइंट वेंचर करना है, ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा कोर है। एक एक कंसल्टेंसी मुझे 1-2 लाख रुपए मिलते हैं। तो जो क्या करना नहीं वो क्लियर हुआ। मैंने आपका डिस्कवरी और विजन सेशन होने के बाद इमीडिएटली वो बिजनेस क्लोज कर दिया। 60-70,000 का उसमें प्रॉफिट था, और आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एंड ग्रेट न्यूज इज, मैंने सोचा कि मुझे ऑटोमेशन कैसा होना चाहिए इफ आई वांट टू रीच, क्योंकि आप बोलते थे कि वो सोते समय भी आपका पैसा अर्निंग होना चाहिए कंटिन्यूअस फ्लो, तो वो कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ द ऑटोमेशन। मैंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, उसमें एक फॉर्म भरने के बाद आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पूरे डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं, 25-26 डॉक्यूमेंट्स। एक शिपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए 25 एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। तो वो प्लेटफॉर्म डेवलप किया, एंड फॉर्चुनेटली गॉड ग्रेस, this platform is recognized on national level with the presence of Prime Minister Modi ji and Piyush Goyal on 15 January 2022। क्या बात है। ये मुझे मिला। और अभी तो मैं नेक्स्ट लेवल का, मेरा और भी अभी डेवलपमेंट चल रहा है। मैं अभी नेक्स्ट लेवल का और एक डेवलप कर रहा हूँ जो आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया है। जिसको भी सपोज प्रोप्राइटरशिप बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, आईसी निकालना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो उनको मुझे कॉल करने की, ईमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। They just have to go on our website। उनको जो सर्विस चाहिए वो सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां चार्जेस है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, दे विल अपलोड द लिस्ट ऑफ, दे विल जनरेट देयर लॉगिन आईडी पासवर्ड, वो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, पे करेंगे, देन वी विल स्टार्ट डूइंग द वर्क। ये हो चुका है या हो रहा है? ये हो चुका है। इट विल टेक 10 to 15 days टू लॉन्च। ऑलमोस्ट इट इज इन टेस्टिंग प्रोसेस। क्या बात है विनायक, मतलब दिस इज इनक्रेडिबल। विनायक भाई, मुझे आज भी याद है पहली बार मैं जब आपका चेक उठाने के लिए आपके ऑफिस में आया था, तब आप आराम से एक जगह पे बैठे हुए थे, आपके साथ 2 लोग थे, आप बिल्कुल एक जगह पे बैठ के आराम से थोड़ा बहुत काम जैसा कर रहे थे। मुझे लगता है आज भी आप उसी जगह पे बैठे हुए हैं। तो अब उस जगह पे बैठने में और उस समय उस जगह पे बैठने में क्या फर्क था? सर मुझे अवेयरनेस आया, कॉन्शियसनेस आया कि अभी मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। पहले मैं ब्लाइंडली करता था, कुछ भी ट्रेडिंग करता था, ट्रेडिंग एक्टिविटी करता था, उसमें किसी को क्रेडिट देता था। अभी नाउ आई एम नॉट गिविंग क्रेडिट टू एनीबॉडी, एडवांस के ऊपर ही काम कर रहा हूं। तो मेरा फोकस मोर एंड मोर वैल्यू एडिशन की हो रहा है। और जो मेरा वर्क है विच इज नॉट, मतलब स्मॉल स्मॉल वर्क है, आईसी निकालना होता है तो 2,000-3,000 रुपए चार्जेस होता है, तो उसमें वैल्यू एडिशन ज्यादा नहीं होता था और मेरा टाइम ज्यादा, तो वो ऑटोमेट कर दिया। तो आई एम फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन वैल्यू एडेड, जिससे वैल्यू रिटर्न ज्यादा आएगा, और हम मासेस के लिए जा रहा हूँ। और एक गुड न्यूज ऐसा है, आई हैव बिकम अ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में उनका स्पीकर बन चुका हूँ अभी मैं। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। हाँ, 27 जुलाई को मैं छत्रपति संभाजी नगर, मतलब अभी नया नाम औरंगाबाद जा रहा हूँ मैं। 28 जून को मैं जालना जा रहा हूँ मैं। 29 जून को मैं सातारा जा रहा हूँ, और एक नया उन्होंने असाइनमेंट दिया 4 अगस्त 2022 को मैं नागपुर जा रहा हूँ। इट इज ऑल कन्वेंस, एवरीथिंग प्रोग्राम इज अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीच में दुबई का भी तो कुछ था? हाँ, दुबई में मैं मंथ ऑफ मार्च 2022 में गया था कि वहां भी मुझे नेटवर्क बढ़ना चाहिए।
Right. और वो भी मैं 15,000 में गया था क्योंकि इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली। तो विनायक भाई, मैं जब आया था आपसे पहले मिलने 2019 में, उस समय आप बोलते भी नहीं थे। यू वर अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। कुछ ही लोगों से मिलते थे, जो आपके मिलने आ रहा है बस उसी से बात करते थे, या जिससे आपको बिजनेस करना है उसी से। और वहां से आज आप एक स्टेज स्पीकर बन चुके हो, आप सेमिनार लेते हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोग्राम लेते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथराइज स्पीकर बन चुके हो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एरिया में। हाउ डज इट फील? एंड ये इतना बड़ा चेंज 3 साल में क्या क्या चीजों के कारण आया? फिर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरे कॉलेज से ही मेरे माइंड में मैंने डिसाइड किया था मुझे आई वांट टू बी एक्शन टेकर बनना है। मुझे नॉलेज डिलीवरी नहीं करना है क्योंकि मुझे एक्शन के ऊपर मैं एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना है। Correct. लेकिन आपका सेशन करने के बाद रियलाइज हुआ इफ यू वांट टू मेक अ 10x वे से जाना है, मतलब आपको मैसिव एक्शन लेना है, तो उसके लिए आपका पर्सनल ब्रांडिंग होना जरूरी है। और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको बात करना आना चाहिए। मेरे पास स्पेशलाइज, आप जो बोलते थे कि आप डिजिटल कोच हो जाओ, तो डिजिटल कोच के लिए मेरे पास तो स्पेशलाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज था। तो मैंने सेशन किया डिजिटल कोचिंग का। मैंने रियलाइज कि मेरे पास तो स्पेशलाइज नॉलेज है और मैं उसके साथ डिलीवर कर सकता हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस है, 17 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और मैंने मोर देन 500-700 लोगों को मिल चुका हूँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रॉब्लम पता है, तो व्हाई शुड नॉट आई स्टार्ट। वेरी ट्रू। पुणे मैंने स्टार्ट किया एक, और स्टार्ट करने का भी स्टोरी ऐसा था। एक यूएस का लड़का था, वो पुणे से यूएसए गया था, और मेरे साथ उसने आधा घंटा बात किया ऑनलाइन। और उसने बोला कि सर आपके पास तो बहुत नॉलेज है, तो मैं आपका जो भी रहेगा ना उसके लिए आई एम रेडी टू पे यू। राइट। तो मैंने तो डिसाइड नहीं किया था। उसने बोला ठीक है 5,000। मैं बोला ठीक है 5,000 दे दो। और मैं बोला ठीक है आपके लिए ले रहा, तो और किसको इंटरेस्ट है तो बोलता हूँ। तो पहले ही बैच में मेरे 15 लोग हुए थे। वाओ। विदाउट मार्केटिंग। अच्छा। और एट द सेम टाइम आपका भी डिजिटल कोचिंग का कर रहा था, सुन रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये इससे ब्रांडिंग हो सकता है अच्छी तरह से। वेरी ट्रू। अभी मैं नेशनल लेवल पे मोर देन 4,000 लोगों को कोच कर चुका हूँ। और अभी तो आई हैव बिकम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो टॉप मोस्ट इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं स्पीकर बन चुका हूँ। और आई स्टार्टेड, मतलब अभी कल से मेरा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। ग्रेट। दोस्तों, ये विनायक जिनसे आप सुन रहे हो, अभी आपको लग रहा होगा इज अ सीजन स्पीकर। मैं इस वीडियो में बीच बीच में इनके कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी आपको ऐड करूंगा, जहां पे कि आप देख पाएंगे कि दिस पर्सन हु वाज एक्चुअली, मुझे आप विनायक 3 साल पुराने भी अपने फोटोज भेजिएगा, 3-4 साल पुराने, जहां पे आप जिस तरह से काम कर रहे थे, और अब 2 सालों के अंदर जो आपने किया है। दोस्तों, दिस गाय हैज ग्रोन मैसिवली, आई वांट टू टेल यू। एंड इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इनके अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी जो विनायक मुझे आपके अंदर लगती है, वो लगती है सुपर्ब लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, जो मैंने इनको बताया ना, मैंने कहा ये बुक तुरंत ऑर्डर, तुरंत वहीं पे मेरे सेशन में बैठे बैठे ही, लंच ब्रेक में, या इमीडिएट ऑर्डर्ड, नॉट ओनली ऑर्डर्ड, कंप्लीटेड। मैंने शायद उस बुक को पूरा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ही हैज कंप्लीटेड। वैसे तो खैर मैंने रिकमेंड वही सारी बुक्स की थी जो मैंने खुद पढ़ रखी थी, लेकिन इमीडिएट ऑर्डर्ड, इमीडिएट इंप्लीमेंटेड। मैंने उन्हें कहा स्पीकर बनो, स्पीकर। मैंने कहा भैया विनायक, आपका ये कोचिंग कोर्स हो गया है बिजनेस का, अभी आप ट्रेनर भी बन सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में। इंपोर्ट, इन्होंने मेरा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम तुरंत ज्वाइन। He is a superb implementer and a very good energy, I must say. एंड उसका फ्रूट देखिए आप कितना गुना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रिकग्निशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैनल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट के रूप में आज की डेट में जा रहे हैं। दुबई वगैरह और कई सारे नेशनल टूर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंस पे, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। 2015 में नौकरी छोड़ी, 2019 तक मैं कहूंगा 20-30 लाख का जब बिजनेस होता है तो स्ट्रगल ही रहता है। मेरा कोर्स लेने के लिए भी लोन लेना पड़ा। तो कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रगल व्हिच इट वाज। एंड आई एम श्योर जिस समय आपने कोर्स लिए होंगे, ये सब किया होगा विनायक भाई, घर में थोड़ा लोगों ने कहा होगा बावला हो गया क्या, बेवकूफ हो गया क्या? सर घर का तो बीइंग एज आई टोल्ड यू कि माय वाइफ इज वर्किंग, और टिपिकल हम मराठी और फर्स्ट जनरेशन हूँ, तो अपोज था, बहुत अपोज था। क्योंकि ये रिस्क है ना, आप 1-1.5 लाख का जो आपका सैलरी मंथली आ रहा है और वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं वहां कुछ पता ही नहीं। करेक्ट, वेरी ट्रू। लेकिन वो अपोज था, अपोज करके भी मुझे करना ही था, क्योंकि मुझे एक्सपोजर ज्यादा चाहिए था, तो मैं कर लिया। 3 साल गया, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि आई कैन डू दैट। ग्रेट। तो विनायक भाई, एक क्वेश्चन, आज कई सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, उनको आपकी सबसे पावरफुल 3 एडवाइजेस क्या क्या है? मेरा एडवाइस रहेगा,
आपको जिस सब्जेक्ट में जाना है, पहले आप जॉब करो, जॉब करते करते जिस सब्जेक्ट में जाना है वो सब्जेक्ट का मास्टरी ले लो। राइट। मास्टर लेने के बाद आपका जो बिजनेस का फंडामेंटल है, सबसे मेरा जो गलती हुआ, मेरा गलती एक हुआ, दो आई एम अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, फाइनेंस पढ़ा था, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, वो भी कमर्शियल सब नॉलेज था, लेकिन बाद में समझ में आया कि फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने प्लेटफॉर्म डेवलप किया। गलती जो किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपको भी उससे लेसन मिलेगा। मैंने प्लेटफॉर्म डेवलप किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो वो मैंने एसेट साइड में डालना चाहिए था, एज करके इंटेंजिबल एसेट्स। करेक्ट। तो मैंने वो एक्सपेंसेस में डाला, जो मेरा 30-40 लाख रुपए खर्चा था वो एसेट साइड में जाना चाहिए था, वो एसेट एक्सपेंसेस में डाला, इसलिए मेरा बैलेंस शीट वीक हुआ। राइट। कि अर्निंग आता था लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करने में जाता था, लेकिन वो दैट इज एसेट्स। तो वो गलती किया। तो मुझे आपको एक करना कि आपका एक स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए। दूसरा बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा फिगर कहाँ पुट अप करना है। करेक्ट। बहुत से लोगों का गलती होता है। और तीसरा, आपको कुछ कोच चाहिए, क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा हाउ टू ऑटोमेट। नहीं तो बहुत से लोग देखेंगे ना, आप 30-40 साल वही काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री में, आपका भी सेम एक्सपीरियंस है, हर जगह ये हो रहा है। 10-10 साल वही काम कर रहे हैं, आगे जा ही नहीं रहे। तो ये ब्रेक थ्रू के लिए यू नीड समबडी, कोच चाहिए, गाइड चाहिए, हु आपको वो ब्रेक थ्रू कर देगा। एब्सोल्युटली। विनायक भाई के बारे में अगर आपको जानना हो तो मेरे इसी YouTube चैनल पे मैंने विनायक भाई का एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें वो करवाया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप विनायक से उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में है, उस नॉलेज के बारे में आप जान सकें। उनका रिकॉर्डेड वीडियो है, कभी कभी मैं उनको लाइव भी बुलाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हिज हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड जिस लेवल का उन्होंने कमिटमेंट दिखाया है। मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इनसे। जब मैं इनसे कोचिंग कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक एंथुसियाज्म में ये सब कर रहे हैं, लेकिन शायद ये उसको उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने किया, उन्होंने एग्जीक्यूट किया, एंड आज वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं दोस्तों। आज हजारों लोगों को कोचिंग दे रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और ऐसा सिस्टम बना दिया है। मेन तो है सिस्टम। मैं हमेशा कहता हूँ सिस्टम फर्स्ट, हायरिंग लेटर, सिस्टम फर्स्ट, बाकी की सारी चीजें बाद में। उन्होंने सबसे पहले वो सिस्टम बना दिया है, तो अब ऑटो पायलट पे उनका बिजनेस चल रहा है। लोग रोज जुड़ रहे हैं। अभी अभी उन्होंने बताया कि ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, जाइए फॉर्म भरिए, आपको कॉल भी करने की जरूरत नहीं, ईमेल भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई मीन दैट्स द पावर। तो तीन चीजें तो विनायक ने कही, चौथी चीज मैं कहूंगा, बिल्ड अ सिस्टम, बिल्ड अ लॉन्ग टर्म विजन। जैसे कि विनायक ने शुरुआत में कहा, लॉन्ग टर्म विजन। आज विनायक, मैं लास्ट चीज आपसे पूछूंगा, व्हाट इज योर अल्टीमेट विजन? मेरा अल्टीमेट विजन है, ये लॉजिस्टिक में मुझे ग्लोबली डिजिटलाइज करना है। मतलब इतना सिंप्लीफाई करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अभी लोग डरते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। वेरी ट्रू। मतलब मेरे फील्ड में मुझे एक्सलेंस करना है, क्रिएटिव करना है और जीनियस बनना है मेरे फील्ड में। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जैसे बोलता है ना कि अंडा कौन देता है, तो बोलते हैं ये देता है, है नहीं देता है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कौन है? करेक्ट। जैसे एक तो विनायक टेमगिरा 24 माइल होना चाहिए। इतना डिजिटलाइज सिंप्लीफाई करना है। और हमारा जो हमें बना है एक्सपोर्ट रिच इंडिया बना है। जैसे आपका थिंक रिच है, वैसा आपसे ही लिया है मैंने, कि एक्सपोर्ट रिच इंडिया बनाना है। इसलिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस है, टोटल सिंप्लीफाई करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। और सबसे कॉन्फिडेंस लगना चाहिए कि आई कैन डू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फॉर श्योर इट विल हैपन, फॉर श्योर इट विल हैपन। दोस्तों, आप सभी को ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। विनायक जी से आपने क्या क्या सीखा, एंड एट द सेम टाइम मैं चाहूंगा कि विनायक जी के बारे में आप लिख दीजिए, यू रॉक विनायक। दोस्तों, आप में से हर एक आदमी इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कई लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और उनको ये जानना हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे अच्छा नॉलेज कहाँ से मिल सकता है। ना सिर्फ इतना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और एट द सेम टाइम वो भी नहीं तो विजन की पावर क्या हो सकती है, उसका लाइव एग्जांपल विनायक जी हैं। सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस इंटरव्यू विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, एंड एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। आगे फिर से आपको ऐसी कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच विनायक जी, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।